नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील नाडकर। स्वागत करता हूं आपका और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, फेस्टिवल का सीजन है और बहुत सारे लोग अपनी नई कार लेने का प्लान करते हैं गाइस। लेकिन क्या आपको मालूम है, नई कार लेने से पहले फाइनेंस का इंतजाम होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी आप कितना डाउन पेमेंट करोगे और कितना आप लोन करने वाले। जी हाँ गाइज, आज हम बात करेंगे कार लोन के बारे में। गाइज, कार लोन होता क्या है, कार लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, इसकी एक शॉर्ट में प्रोसेसिंग कैसी रहती है, एंड एट द एंड कौन से बैंक्स है जो आपको अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट में कार लोन प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों, हिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के हिस्ट्री में, बैंक के हिस्ट्री में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो चल रहा है गाइस। यानी लगभग 6.5 से यानी मिनिमम 6.5 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करती है गाइस। अब बात करते हैं कार लोन होता क्या है। गाइस, कार लोन अगर हम डेफिनेशन की बात की जाए तो इट्स लाइक अ बोरोइंग मनी फ्रॉम लेंडर। ओके, आप किसी दूसरे से मनी बोरो करते हो टू परचेस न्यू कार। सो कार लोन का टेन्योर कितना होता है? 1 साल से लगभग 8 साल तक कार लोन का टेन्योर रहता है। कार लोन का इंटरेस्ट 6.5 मिनिमम 6.5% से आगे। देन कार लोन प्रोसेसिंग फी हर बैंक से डिफरेंट है गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी पीएसयू बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग बिलो 5,000 प्रोसेसिंग फी एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रहेंगे। और अगर आप प्राइवेट बैंक पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां लगभग 5 to 10,000 के बीच में प्रोसेसिंग फी एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगने वाले हैं गाइस। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको लगते हैं कार लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसके ऊपर एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। देन बेस्ड ऑन दैट आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है गाइस। डॉक्यूमेंटेशन में आपको आईडी कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। देन अगर आप सैलरीड हो 2 ईयर का ITR लगेगा और 3 to 6 मंथ सैलरी स्लिप लगेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 3 इयर्स का ITR लगेगा एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट है जो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको कार लोन अप्लाई करते वक्त लगने वाले हैं। नेसेसरी नहीं कि यही इतने डॉक्यूमेंट हो, बैंक लगा तो आपको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकती है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग प्रोसेसिंग। देखो, जब आप डिसाइड करते हो कार लोन लेना तो बैंक क्या करती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन मंगाती है, उसको वेरीफाई करती है। वंस अपने देन सिस्टम में प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद आपकी सिविल स्कोर जनरेट होता है। सिविल स्कोर जनरेट करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो, ओके, तो बेस्ड ऑन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ओके, देन आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। ओके, अगर आप सैलरीड हो तो कंपनी का वेरिफिकेशन होता है। ओके, वंस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो लोन अप्रूव होता है बेस्ड ऑन आपकी जो गाड़ी है, कार है, उसके 90%। और आफ्टर दैट क्वालिटी लोन सैंक्शन लेटर आपको मिल जाता है। बेस्ड ऑन दैट लोन एग्रीमेंट आप बनाते हो बैंक के साथ। ओके, और एट द एंड बैंक जो डीलर से आप कार ले रहे हैं वह जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो डिसबर्स करती है थ्रू RTGS। तो एक सिंपल प्रोसीजर है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, अगर आपका सिविल स्कोर मोर देन 750 है तो सारी बैंक्स आपकी तरफ आएगी, खुद ब खुद चल के आएगी और बोलेगी सर हमसे कार लोन ले लो। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, ओके, तो कोई बैंक यानी बैंक लोन देने में हिचकाएगी। तो ये ध्यान में रखिए। सो अच्छा सिविल स्कोर होगा तो आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कतें आने नहीं वाली गाइस। ओके, अब एक दूसरी बात मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। आप है वो 90 to 100% आजकल की बैंक लोन डिसबर्स कर देती है गाइस। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% लोन लेना है। तो आप आपका जो डाउन पेमेंट है वो डिसाइड कर लो गाइस, और देन ओनली जो आपको लोन चाहिए वो अमाउंट आप बैंक से उठा सकते हो।
लेकिन एज ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हिस्ट्री में कम है गाइस, बराबर। और मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अगर मेरा पैसा मैं बाहर कहीं लगाता हूँ तो मुझे 15% 20% इंटरेस्ट, 15% 20% प्रॉफिट में बाहर से कमा सकता हूँ। ओके, सो इसलिए मैं 90% मैंने खुद लोन लिया है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है तो आप लोन ज्यादा ले सकते हो, ओके, और बाहर कहीं आप आपका पैसा लगा के वहां से प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो ये एक प्लानिंग होता है, आप आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। नेसेसरी नहीं कि आप बाहर कहीं लगाओ। अगर आपके पास इनफ कैश है तो आप कम से कम लोन अमाउंट ले सकते हो और जल्द से जल्द लोन से छुटकारा पा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप वो कैलकुलेशन लगा सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, मैं बात करूंगा पीयूसी बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम पीयूसी बैंक के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ बैंक्स निकाले है और उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चालू है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पंजाब सिंध बैंक है वहां आपको 7% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, और अगर आपका सिविल स्कोर मोर देन 760 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.25% अगर आपका स्कोर 750 से ज्यादा है। देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपका स्कोर मोर देन 725 है तो आपको वहां 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा 7% गाइस, अगर आपका स्कोर मोर देन 760 है। अगर मोर देन 800 है तो कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा 6.8% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है गाइस। देन कैनरा बैंक 7.3 to 7.45% फॉर वुमेन बोरोवर्स, okay, and 7.35 to 7.50% for main borrowers, और अगर आपका स्कोर मोर देन 750 है। ओके, देन आईडीबीआई बैंक, तो आईडीबीआई बैंक 7.5% अगर आपका सिविल स्कोर मोर देन 800 है। देन एसबीआई 7.75% अगर आपका स्कोर मोर देन 750 है। अगर आप योनो ऐप से अप्लाई करते हैं तो आपको 0.25% का छूट मिलेगी, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.50 का, अगर आपका स्कोर मोर देन 750 है। अगर आप योनो ऐप से अप्लाई करोगे तो आपका प्रोसेसिंग फी वे ऑफ होने वाला है। तो ये जो मैंने आपको पीयूसी बैंक्स बताई गाइज, ये बैंक्स का फायदा ये है गाइज कि 90% लोन अमाउंट मिलता है। ओके, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। तीसरा, जो आप फर्स्ट ईएमआई के बाद आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो, यानी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो रहेगा उसका आप पार्ट पेमेंट फर्स्ट ईएमआई के बाद कर सकते हो। और जो फोरक्लोज चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल पीयूसी बैंक्स में रहते हैं गाइस। ओके, अब बात करते हैं हम प्राइवेट बैंक्स की। ओके, प्राइवेट बैंक से बात की जाए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, तो वहाँ है कोटक बैंक 7.6 to 8%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है गाइस, और प्रोसेसिंग फी लगभग 5 to 10,000 रहती है। ओके, ये प्रोसेसिंग फी ये जो है वो हर एक बैंक की अलग अलग होती है गाइस। अब ये सारा कुछ हुआ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक कौन से बैंक ऑफर करती है कार लोन। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक बैंक जो का ऑफर है वो हर एक सिटी के हिसाब से अलग हो सकता है। ओके, प्रोसेसिंग फी अलग हो सकती है, फेस्टिवल के हिसाब से प्रोसेसिंग फी अलग हो सकती है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर कीजिए नियरेस्ट ब्रांच यहाँ जाइए और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फी के बारे में जानिए। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7.5% यानी 7.70 के नीचे अगर आपको परसेंट से आपको लोन मिल रहा है तो आप लोन ले सकते हो। लेकिन कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक को ट्राई कीजिए, वहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम मिलने वाला है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। ओके, नाउ बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी। देखो ऐसे सब लोगों की ख्वाहिश रहती है हमारे घर के सामने एक नई गाड़ी हो, तो एलिजिबिलिटी भी एक ऐसा क्राइटेरिया है। आप
लोन लेने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं वो देखती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, ये मैंडेटरी है गाइस। ओके, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल का ITR आपके पास होना चाहिए, कुछ जगह पे 2 साल का भी चल जाता है। देन जो मिनिमम सैलरी है गाइस वो आपकी 20,000 होनी चाहिए, और जो आपका ITR रहेगा, जो ITR आप फाइल करते हो, मिनिमम 3 लाख का ITR आपने फाइल करना चाहिए। ओके, और जो आपका एड्रेस प्रूफ, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ओके, और ये 5 चीजें हैं, बेस्ड ऑन दैट आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाती है। अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये अगर आपको चेक करना है तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वहां भी आपको दिखाया होगा कि आप एलिजिबल हो, तो भी आप अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करती हो बैंक में, देन वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थॉरली इन्वेस्टिगेट वेरीफाई करते हैं, देन ओनली वो आपको लोन सैंक्शन करते हैं गाइस। सो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है रिगार्डिंग कार लोन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए किसी हर एक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो आपके फायदे का लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।